तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज जारी रखेंगे अशोक जोशी की कहानी पार्ट 3। इसमें बताएंगे कि कैसे हंसराज के भाई लालजी शाह के मर्डर के बाद अशोक जोशी को जेल जाना पड़ता है, लेकिन हंसराज उसका पीछा नहीं छोड़ता है। उसको लगता है कि ये एक अच्छा मौका है जब अशोक जोशी और उसके बंदों से बदला लिया जा सकता है, और वो बड़े तरीके से अशोक जोशी के 3 सहयोगियों का कत्ल करवा देता है, लेकिन कहीं भी उसका अपना नाम सामने नहीं आता है। लोगों के दुश्मनी दिखा के आपस में मैनेज करता है। पुलिस की कुछ मदद उसको मिल रही होती है और कुछ नाराजगी पुलिस की अशोक जोशी के साथ भी थी। तो इस सिलसिले के चलते चलते एक वैक्यूम सा क्रिएट होता है कांजूर मार्ग में। जब अशोक जोशी जगह पे नहीं है, उसके बहुत सारे लोग इधर उधर शर लिए हुए थे, जहाँ शांति से बैठे थे कि भाई की गैर हाजिरी में कुछ ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से भाई का कुछ और नुकसान हो जाए। अशोक जोशी की नेचर थी कि वो अपने लड़कों को बहुत संभाल के रखता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी और की मौत हो और लड़के जो हैं वो क्राइम की दुनिया में आए। ये बात भी करेंगे कि कैसे अशोक जोशी उन्हीं दिनों में सोच रहा था कि सब छोड़ छड़ा के एक नया कैरियर, एक नई जिंदगी पॉलिटिक्स में शुरू की जाए। ये सब बातें आपको बताएंगे आज के एपिसोड में। इसमें बहुत सी खास बातें हैं जो आप ध्यान से सुनना। एक चैप्टर जो था वो हम आपको पहले सुना चुके हैं, इसलिए वो आज की कड़ी में वो नहीं सुनाएंगे। वो था जब जेल में अशोक जोशी की पेशी थी और शाह का बयान होना था। वहाँ पे कोर्ट में गवाही थी उसकी अशोक जोशी के केस में, और उसी कचहरी में अनिल पर्व बन गया। वो जाके उस पर फायरिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन मौके में मौजूद पुलिस सब इंस्पेक्टर इसको देख लेता है, अपना वेपन निकालते और इसके ऊपर छलांग लगा के गोली चलाने के पहले ही पकड़ लेता है। और एक बड़ी वारदात जो कोर्ट रूम में हो रही थी, होने वाली थी, वो बच गई। लेकिन अनिल पर्व ने उस आदमी को छोड़ा नहीं। कुछ महीनों के बाद उसको पता चला कि शाह जो है वो साउथ में कहीं एक शादी अटेंड करने गया हुआ है। तो अनिल पर्व अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचा और उसी शादी में उस शाह का, लालजी भाई शाह के भाई का कत्ल करके वापस आ जाता है और अशोक जोशी की नज़रों में अपनी इज्जत और बढ़ा लेता है। ये दूसरी बात है कि बाद में वो छोड़ के चला भी जाता है। छोटा राजन और दाऊद से हाथ मिलाता है और अशोक जोशी को मारने में उसका हाथ भी कहा जाता है। वो सब बातें आने वाले दिनों में आपको बताएंगे, लेकिन आज के इस एपिसोड में 3 बड़ी बातें आपको बड़ी डिटेल में सुनने को मिलेगी। 7-8 मिनट की रिकॉर्डिंग है हमारे उस शख्स की जिसने इतनी मेहनत करके, आप मुझे कह रहे थे आप ये किस्सा सुनाइए, लेकिन इस शख्स ने बहुत मेहनत की है। 1 महीना तकरीबन। दूसरों को मौका भी मिलना चाहिए थोड़ा आगे आने का। हम कब तक प्रोग्राम बनाते रहेंगे? तो मुझे अच्छा लगा कि एक नौजवान ने इतनी मेहनत करके इस किस्म का किस्सा सुनाने की हिम्मत की है। तो आगे हम तो साल 2 साल 6 महीने पता नहीं कितना समय और काम करना है। आगे इसी तरह के नौजवानों को जिनको नॉलेज भी है अंडरवर्ल्ड की, वो आगे आके कुछ अपनी बात अपने तरीके से कह सके। खैर, तो उनको जरूर सुनिए। आप बहुत अच्छी बातें आज बताने वाले हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि दिलीप बुआ को कांजूर से क्यों निकाला गया, निकलने के बाद वो कैसे रमा नायक का बॉडीगार्ड बना, और उसके बाद कहा यह भी जाता है कि शायद रमा नायक को मारने की जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी दिलीप बुआ ने दी थी। जो सब बातें हमारे सज्जन जिसने बहुत सामग्री और इकट्ठी करके कांजूर की ये
एक सीक्वेंस बनाया है। तो ये सब बातें उनसे सुनते हैं। और भी बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं जो मुझे भी नहीं पता थी। तो आप देख लीजिए कि कितनी मेहनत की होगी इस नौजवान ने। पहले उनको सुन लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, फिर अंत में हम अपनी बात करेंगे और कल के लिए क्या मसाला होगा, क्या कहानियाँ होगी, क्या इन्फॉर्मेशन होगी, वो भी आपसे बताएंगे। आप सुनिए ये पूरा किस्सा क्यों, कहाँ, कैसे, कब हुआ, सुनिए। ईयर 85 मुंबई महानगर पालिका के चुनाव लगे थे और कांजूर ईस्ट वार्ड जो विक्रोली वेस्ट तक जाता था, सूर्यनगर वगैरह आता था तभी उस पे ये वार्ड में, ये वार्ड से मनोरमा ताई पाटिल, दीना मामा पाटिल की औरत चुनाव में खड़ी थी। और इस चुनाव में अशोक भाई तो कांग्रेस को सपोर्ट करते ही थे, तो इस चुनाव में भाई ने मनोरमा ताई पाटिल को, दीना मामा पाटिल को फुल सपोर्ट किया और मनोरमा ताई ये वार्ड से चुनाव जीत गई। उसके बाद में दीनामा पाटिल का तो अशोक भाई को सपोर्ट था ही, मैंने बताया पहले जैसे पैसे का वगैरह सब। उसके बाद में भाई ने राजनीति में थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे बॉम्बे में बाबू भाई रेशिम का कत्ल हो गया पुलिस स्टेशन में, वो बात सबको मालूम है। उसके बाद में रमा भाई का मर्डर हो गया चेंबूर में। तो उसके पहले की बात बताता हूँ, जब बुआ कांजूर में रहता था भाई के साथ में। कांजूर गांव में एक चर्च है, अभी वो बहुत बड़ा है, तभी उतना बड़ा नहीं था। वो चर्च के बाजू में एक अभी वो नर्सरी है, छोटे बच्चे लोग का स्कूल है, तभी वहाँ एक छोटा चर्च होता था। और उसमें ये 4-5 छोटी छोटी कमरे थे। वहाँ जो क्रिश्चियन औरतें जो भगवान का काम करती है, नन कहते हैं उनको, तो वो नन जो बनते हैं वो औरतें वहाँ रहती थी, उनके रहने का वो ठिकाना था। तो ये बुआ था डेरर, लेकिन औरतों और लड़कियों के बारे में इसका कैरेक्टर थोड़ा लूज था। और अशोक भाई को औरतों और लड़कियों का से बदतमीज़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो बहुत चिढ़ जाते थे ये चीज़ में। तो इसने एक दिन रात के टाइम पे किसी नन को पकड़ा, उधर उधर थोड़ा सुनसान ही था, उधर कोई आता जाता नहीं था ज़्यादा। तो इसने किसी नन से बदतमीज़ी की और वो बात थोड़ी फैल गई और भाई इस बारे में बहुत चिढ़ते थे। तो मेरे जूने लोग बताते, वो सुना है हम लोग ने, इसको भाई ने थप्पड़ जड़ दिए, 5-6 थप्पड़ जड़ दिए भाई ने इसको, बुआ को। और उसको कहा कि अभी तू कांजूर में नहीं रहना, तू भाईकाला शिफ्ट होना। तो उसी गुस्से में ये भाईकाला गया। तब ये रमा भाई के साथ में रहता था, बॉडीगार्ड था रमा भाई का। और उसी दौरान ये रमा भाई का चेंबूर में सलून में मर्डर हो गया। लोग कहते हैं कि ये इसका भी इन्वॉल्वमेंट था, छोटा राजन के साथ मिलके इसने ही बताया था कि रमा भाई कभी आने वाला है, क्या होने वाला है, इसको मालूम था सब। तो उसके बाद में ये कुछ भाईकाला कांजूर से निकल गया और छोटा राजन को चेंबूर में जॉइन हो गया। उसके बाद ये कभी कांजूर आया नहीं, मतलब छुप छाप के रात को वगैरह आया रहेगा तो मालूम नहीं। ऐसा सुनने में है कि ये आता था एक जगह पे कांजूर में छुप के। रमा नाइक के मर्डर के बाद अरुण गवली मतलब डैडी कांजूर में शरण ले लिए थे, मतलब कांजूर में ज़्यादा आना जाना उनका चालू हो गया था, क्योंकि उन्हें पता था कि नेक्स्ट टारगेट वही हो सकते हैं, डी कंपनी और नाना के, तभी साथ में थे दोनों। तो उन्होंने अशोक भाई से करीबी बना, मतलब वो दोस्ती थे अच्छे, बड़ा भाई मानते थे। और डैडी अशोक भाई को बड़ा भाई मानते थे। तो अरुण डैडी भी ज़्यादा करके कांजूर में ही रहते थे, आते जाते रहते थे। और अशोक भाई ने पहले ही बाबू भाई और रमा भाई को बता दिया था कि आप लोग डी कंपनी के इतने क्लोज मत जाओ, उन पे भरोसा मत करो ज़्यादा। लेकिन तभी बाबू रेशिम ने अशोक भाई को ही उल्टा बोल दिया कि तू तेरा काम देख, हमको मत सिखा। तो इसलिए अशोक भाई ज़्यादा बॉम्बे में इन्वॉल्वमेंट
नहीं रखते थे, वो इधर कांजूर में ही रहते थे, इधर का ही काम देखते थे। और जैसा भाई को मालूम था वैसा ही हुआ। जब तक काम था तब तक बाबू भाई को, रमा भाई को डी कंपनी ने इनसे काम करवाया, और मतलब निकल जाने के बाद इनका ही काम निकाल दिया। लेकिन डैडी थोड़ा होशियार था, वो अशोक भाई से सहमत था, तो वो इनसे थोड़ी दूरी ही बना के ही रखता था। उसको भरोसा ये पहले से ही नहीं था डी कंपनी पे। और ज़्यादा करके भाईकला के लड़के इधर ही अशोक भाई के साथ रहते थे, बहुत जन तड़ीपार थे, और इधर खाने पीने का सब बंदोबस्त था, तो लड़के लोग अशोक भाई के ही साथ में रहते थे। रमा नाइक, रमाबाई के मर्डर के बाद डी कंपनी को ऐसा लगा था कि डैडी कंपनी डर जाएगी या बिखर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डैडी को अशोक भाई ने सपोर्ट करने की वजह से डैडी कंपनी और मजबूती से उभर के आई, और बहुत से नए लड़के डैडी के साथ ज्वाइन हो गए। अभी बारी डैडी कंपनी की थी बदला लेने की। सो दोस्तों, आपने सुना कि कैसे, जैसे हमारे मित्र ने पहले बताया था कि कांग्रेस वहाँ पे अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहती थी, इसलिए अशोक जोशी के लड़कों को खाना वाना देने के लिए तकरीबन 10,000 रुपया हर हफ्ते का आता था। ज़माने में बहुत बड़ी बात थी। और फाइनली 3 साल के बाद 1985 में दीना बामा पाटिल की पत्नी वहीं से कारपोरेटर बन जाती है, बहुत अच्छी वोट से जीत के। एक बहुत बड़ा झटका था शाह परिवार को, जो नहीं चाहता था कि अशोक जोशी पॉलिटिक्स के फील्ड में भी आगे बढ़े। अब देखिए, यहाँ से सिचुएशन बहुत चेंज होनी शुरू होती। कैसे कैसे कांजूर में झगड़े बढ़ते हैं, दुश्मनियाँ बढ़ती हैं विखरोली गैंग के साथ, दूसरों के साथ, और माहौल बड़ी तेज़ी से बदलता है। अशोक जोशी पे भी हमला होता है, बड़ा खतरनाक हमला। बहुत दिलचस्प कहानी है, वो भी आपको कल सुनाएंगे। और आज के इस एपिसोड में आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन हो, या कांचन के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन हो, ख़ास तौर पे फोटोग्राफ्स हमें कहीं से नहीं मिल रही हैं बहुत मेहनत करने के बाद, क्योंकि बहुत से लोग वो एरिया छोड़ के जा चुके हैं। नए टावर बन गए, बिल्डिंग्स बन गई, नई कॉलोनीज बन गई, नए लोग रहने को आ गए, पुराने लोग कहाँ कहाँ गए किसी का टच नहीं है। और ये बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। और वो ज़माने में किसी को क्या पता था कि एक दिन ये सोशल मीडिया आ जाएगा, यूट्यूब आ जाएगी, बलजीत परमार जैसे लोग वीडियो बनाएंगे, उनको फोटोग्राफ चाहिए होगी, संभाल के रखो। वो दौर और था, उसके साथ बहुत, मेरे पास बहुत कुछ था, बहुत तस्वीरें थी, अखबारों की कटिंग थी, लेकिन फिर सोचा क्या करनी है तो सब इधर उधर चली गई। लेकिन आज महसूस होता है कि वो संभाल के रखना चाहिए था, आज वो बहुत काम आता। खैर, आप सबसे विनती है कि जिसके पास भी कोई कांजूर के साथ जुड़ी तस्वीर हो, कोई याद हो, कोई यादाश्त हो, कोई एक्सपीरियंस हो, कोई किस्सा कहानी हो, वो हमें ज़रूर बताइए, ताकि आने वाले जो 3-4 एपिसोड और चलने हैं उनमें उनको इनकॉर्पोरेट किया जा सके। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।